मेरा नाम है काला, अरविंद काला। 4-5 दिन पहले 2 लड़के, एक 5 साल का और एक 7 साल का, कहीं खेल रहे होंगे दिल्ली में और उनको ये लावारिस आवारा कुत्तों ने चीर के मार दिया। अच्छा ऐसा है, मज़दूरों के बच्चे रहे होंगे क्योंकि वो ही मरते हैं। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल दहलाने वाली चीज़ है, लेकिन ये इतनी अक्सर होती है। हर 1 हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते अंग्रेजी अखबारों में कोई ना कोई खबर आती रहती है। और ये तो भाई बहुत बड़ा मुल्क है, तो इसमें अगर 4-5 केस रिपोर्ट होते होंगे तो हमें क्या मालूम हिंदुस्तान के 5-6 लाख गांवों में, बस्तियों में, गरीब गरीब इलाकों में, झारखंड में और उड़ीसा में और राजस्थान के स्लम में वगैरह कितने मरते होंगे। भाई हर हर रिपोर्ट ये टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ी दाखिल होती है। लेकिन आज तक मुझे सबसे ये दुख वाली बात ये है कि मैं तो अपनी बदनसीब जिंदगी इसी मुल्क, घटिया मुल्क में मैंने काटी है, लेकिन आज तक मैंने एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, एक हमदर्दी नहीं सुनी, या ये नहीं सुना कि शौक जिसको कहते हैं। भाई ऐसा हो क्यों रहा है? हर रोज लोग इतने क्यों मरते हैं रेबीज? देखिए जनाब, अगर आप ये कुर्सी से आप गिर जाएंगे अगर आप ये बात सुने जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। रोज, हर रोज हिंदुस्तान में करीब 54 लोग रेबीज से मरते हैं। रेबीज रेबीज एक ऐसी बीमारी होती है, तो एक दफा आपको लग गई तो उसमें कोई दवा नहीं काम में आती। और 20,000 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में एक साल में। मतलब रोज 54, मतलब हर 1 घंटे में 2 लोग मरते हैं। लेकिन एक 140 करोड़ मुल्क में किसको मालूम है कौन कहाँ किसी कोने में मर रहा है? तो ये हाल है हिंदुस्तान के। हमें कहते हैं कि हम दुनिया की रेबीज की राजधानी हैं। मतलब हमारी जो तादाद है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो है 20% दुनिया की। लेकिन हिस्सा आप जानते हैं रेबीज का कितना हमारा है? 36। अरे भाई ठीक है, ओलंपिक खेलों में तो हम सुनहरा तमगा नहीं लगा सकते अपने सीने पे, लेकिन इसमें तो नंबर 1 है ना, रेबीज में। तो चलिए कुछ तो शाबाशी देनी चाहिए अपने को कि कहीं पे तो हम नंबर 1 है। तो ये हाल है। और किसी का मैंने कभी, प्रधानमंत्री मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, ये हो, चीफ मिनिस्टर हो कि या केजरीवाल जैसा आदमी या भगवंत मान, कोई किसी ने कोई जाहिर ही नहीं करता, क्योंकि इनके बच्चे थोड़ी मरते हैं। देखिए कौन मरता है? रईसों के बच्चे थोड़ी मरते हैं। उनके साथ तो भाई कोई भाई होती है, कोई आया होती है, कोई नौकर होता है, माँ होती है, बाप होता है। और किसके बच्चे मरते हैं? अरे किसी आप कंस्ट्रक्शन साइट में जाइए जहां बिल्डिंग बन रही है, दसों, 20, 30, 50, 60 औरतें, जवान जवान छोकरियां, राजस्थान की, उस सर पे अपनी वो ईंट वींट ले जाती रहती है, रेता ले जाती रहती है वगैरह। और उनके बच्चे क्या करते रहते हैं? बाहर 4 साल का, 5 साल का लड़का वो इधर उधर दाएं बाएं कहीं घूमने चले जाता है, और बगल की वो गली में कोई 4-6 लावारिस आवारा बेघर कुत्ते घूम रहे होते हैं। और कुत्ता वो भूखे भी होते हैं, तो कभी कभी इनको चीर के मार देते। कभी कभी क्या, बहुत अंडर रिपोर्टेड जिसको कहते हैं, मतलब एक बच्चा मरता होगा, हो सकता है 50 मरते हो उसकी जगह में, और 100 मरते हो। हमें हमें क्या मालूम? तो ये है रोज का खाना। देखिए जनाब, एक चीज ना भूलिए मेरे नाजरीन, कि जो कुत्ता, ये हमारा कुत्ता है जो रोज हम देखते रहते हैं और जिसको लाड़ प्यार देते हैं, ये है भेड़िए का डिसेंडेंट जिसको कहते हैं। भेड़िए इसके पुरखे हैं, भेड़ियों के नीचे से आया। और भेड़िया गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाता। ये तो जो हिंदू, हमारे हिंदुस्तान के बुद्धू हैं, जो कहते हैं यार हम तो खिचड़ी खिलाते और ये खिलाते, उस बेचारे कुत्ते को क्या चारा? अगर उसको खिचड़ी दो गोश्त कुछ नहीं दोगे तो गोभी खा लेगा, कद्दू खा लेगा। वो आपको बता थोड़ी सकता है कि साहब ये आप बड़ा बेइंसाफ कर रहे हैं, ये क्या घटिया खाना दे रहे हैं, खुद तो गोश्त खा रहे हैं। तो ये है। तो जैसे ही वो बच्चे को देखते हैं, तो उन कुत्तों को जो भेड़िए के से नीचे आए हुए हैं, उनकी औलाद के औलाद के औलाद के औलाद है, उनको वो बच्चे में गोश्त दिखाई देता है, गोश्त खाना, गोश्त। और वो तो चीर के वो एकदम 1 सेकंड में वो भेड़िए बन जाते, और ये लोग मारे जाते। अरे ये तो चलिए, जो मरते हैं मर जाते हैं, लेकिन ये तो रोज की ऐसी जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई है रेबीज की और कुत्तों की, क्या बताऊं।
मेरी तो जिंदगी यहीं कटी है जैसे मैंने कहा है, और मैं तो इनकी गिनती बढ़ते ही देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना मिसाल देता हूँ। अभी मैं सर्दी में दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में से बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं गोवा गया था 2 महीने, और वहां पे एक वो समुद्र के साथ ही एक किसी गोवन का मकान था, तो वहां 2 महीने रहा मैं। अच्छा, मैं सालों से उस समुद्र के वो तट पे, साहिल पे मैं चलता था सालों से, पिछले 15 14 16 साल। लेकिन इस दफा मैं अंदर चलने लगा, उस मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, क्योंकि कुत्ते इतने ज्यादा हो गए हैं और काटते भी हैं। मैं लोगों को मिला हूँ। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूल ना जाऊं। आप यकीन मानिए जनाब, आप किसी किसी जानकार से पूछिए, वाकिफ से पूछिए, दोस्त से पूछिए, इन लॉ से पूछिए, समधी से पूछिए, अपने ऑफिस के साथियों से भी पूछिए कि भाई कभी आपको कुत्तों ने घेरा है, कभी आपको काटा है, घेरा है? आपको नहीं तो आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपकी माँ को। और मैं आपको ये कहता हूं 100% सब लोग हाँ कहेंगे, सब लोग, क्योंकि सबका सबके ये हाल है। मैं गोवा में लोगों को मिलता हूँ, इधर मिलता हूँ। भाई मेरी रिहायश दिल्ली में भी है, मतलब दिल्ली का ही मैं बाशिंदा हूँ वैसे, एक हिसाब से, हालांकि घूमता रहता हूँ इधर उधर। तो यहाँ आप मेरे ये फाटक पे मेरे एक कुत्ते ने ये मेरे पाँव को दबोच लिया, और जनाब मैंने 4,000 रुपए खर्चे जो मेरे पास थे भी नहीं। और ये 4 महीने मैंने वो बकरे का गोश्त ही खाया पैसे बचाने के लिए, क्योंकि कहीं तो मुझे किफायत पूरी करनी होती थी, और गाड़ी लेके मैं जाता था दूर दूर के अस्पताल। आप सोचते हैं जो गरीब हिंदुस्तान का है, ये मजदूर की लड़की वगैरह है, अगर उसको उसके पास 4,000 होंगे और सरकारी अस्पताल जाके जाएगी, तो 4 दिन तो उसको उसको सुई लगवाने में लग जाएंगे, और उसके 4 दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं, और खामोशी खामोशी खामोशी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का ये जो पूर्व जन्म का ये है ना, कि भाई इसीलिए हम कुत्तों को मारते नहीं हैं, हर मुल्क में मारते हैं। अरे भाई, हम लोगों का ऐसा आइडिया है कि हमारा ग्लोब जो गोला है, ये इतना बड़ा है कि हर किस्म के जीव को संभाल सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गोरों के मुल्क में हजार, अरे लाखों में नहीं, 2-4 करोड़ जानवरों को मारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों को मारा जाता है, क्योंकि ऊंट 200 लीटर पानी पी लेता है, और ऑस्ट्रेलिया में पानी की किल्लत रहती है। तो उनके अपने वो जो वो होते हैं, भेड़ भेड़ बकरी होते हैं, उनके लिए पानी नहीं मिलता, तो वो लोग तो मार देते हैं हजारों को। अमेरिका में जैसे ये घोड़े हैं, यूरोपियन ने दाखिल किए थे वो 400 साल 500 साल पहले, वो जंगली घोड़े हैं। अच्छा, अमेरिका की पॉलिसी है कि 12,000 जंगली घोड़े रखेंगे, पुराने जमाने के साथ ताल्लुकात रखने के लिए। ले और तो बाकी घोड़ों को मार देते, 50,000 है, नहीं माफ करिए, मारते नहीं है उनको, उनका एक्सपोर्ट कर देते, क्योंकि यूरोप में बड़े बड़े चाव से खाते हैं लोग घोड़े का गोश्त। तो इस तरह से होता है। तो इसी सिलसिले में मुझे याद है 4-6 दिन पहले एक आंध्रा का विधायक था, उसने बड़ी एक इंटेलिजेंट बात कही, नुमाइंदा था लोगों का। उसने कहा कि भाई ये जो लावारिस कुत्ते जो हमें काटते हैं, इनको हम नागालैंड क्यों नहीं भेज देते? भाई उनको तो बड़ा पसंद आता है, तो हमारे कुत्ते भी दफा हो जाएंगे कुछ हद तक तो, और नागालैंड को भी फ्री का गोश्त मिलेगा। मैं खुद ये सोचता हूँ, अरे हमारा चिड़ियाघर है दिल्ली में, अरे डालो उसको, कुत्तों को चिड़ियाघर के शेर के पास, इसके पास, भालू के पास, जो भी खाता है गोश्त, बिल्कुल। अभी नॉर्वे नॉर्वे या डेनमार्क, उनमें से एक मुल्क है, उनके पास उनका बजट एक एक्स्ट्रा उनका जिराफ हो गया था, जिराफ। तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि इतने जिराफ रखने के लिए। उन्होंने अपने जिराफ को, वो अपने शेरों को की खुराक बना दी, उसको वहां धकेल दिया, शेरों ने खा लिया, किस्सा खत्म, ना जिराफ रहा और शेरों को गोश्त मिल गया। तो हमारे कुत्ते ये सारे इनको ये दे सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ तो एक वो, जहाँ मैंने पुनर्जन्म की बात की ना, यहाँ ये सोचते किसी चीज को मारना है, हत्या है, क्योंकि फिर अगले जन्म में वो ही, जिस कुत्ते को हम मारेंगे वो कुत्ता बन जाएगा, और वो हमें मारेगा, या हमें काट के रेबीज दे देगा, और हम हमारे बुरे हाल हो जाएंगे मरते मरते।
तो ये इस किस्म का है, तो सब सब आ जाते। और इसमें मुझे एक वो ताज्जुब की बात ये लगती है, अरे बकरियों को हम मारते हैं, मछलियों को हम मारते हैं, भैंसों को हम मारते हैं, बैल को हम मारते हैं, सुअर को हम मारते हैं और खाते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अरे करोड़ों में भैंस जाती है, 24,000 करोड़ का हमने भैंस का गोश्त भेजा था बाहर, किया भेजा था। तो लेकिन जब कुत्ते का सवाल हो तो ओ कुत्ता, ओ कुत्ता, ओ कुत्ता, मेरे रईस दोस्त कहते सबको स्टेरलाइज करो। स्टेरलाइज मतलब का वो जो जो कुतिया होती है ना, तो उसमें ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि बच्चे ना पैदा कर। और मैंने एक दोस्त से पूछा दिल्ली में कि यार कितना होता है ये इसका प्राइवेट क्लिनिक में, कहता 5,000। आप ये 15 मिलियन कुत्तों को आप स्टेरलाइज करेंगे, लाखों को खाने के लिए है नहीं, स्टेरलाइज करेंगे। एक जज साहब ने कहा वो एक शिकायत आई किसी वो पेटिशनर की, दावेदार की, कि भाई ये कबूतर बहुत हो गए। तो हमारे दिल्ली के जज साहब कहते हैं भाई इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दो। अरे जैसे बंदों को तुम, गरीब बंदों को तुम रोज चढ़ा देते हो, उसमें भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। हर जगह डॉक्टरी, हर जगह डॉक्टरी, और रोज लोग मर रहे हैं। अरे मजाक थोड़ी है। चार ये कुत्ते हर जगह, जहां आप जाते हैं रात को सोने नहीं देते। एक बात है, जहां अभी फिलहाल मैं अपने गांव में हूं, उत्तराखंड में गढ़वाल में, और ये मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुत्ते हैं ही नहीं, हमारे बाघ उनको खा जाते हैं, तो यहाँ कोई दिखता ही नहीं है। मुझे वो बाघ इतने अच्छे लगते, दिखता नहीं है। अगर अगर कोई मैं बाघ को देखूं तो मैं तो उसको चूम लूं कि यार तू इतना गजब का काम कर रहा है, पूरे एक प्रधानमंत्री ने नहीं किया वो जो तू कर रहा है। और उसके सारे भाई सब दिखते ही नहीं है कुत्ते। भाई मेरा एक वो चचेरा भाई है, वो एक दो उसके पास 2 कुत्ते थे, तो लोग घर के अंदर ही कुत्ते रखते। तो वो बरामदे में बैठा था 2 कुत्तों के साथ, अंदर गया, नहीं एक कुत्ते के साथ, तो अंदर गया सुसु करने के लिए। जब बाहर निकला एक ही कुत्ता था। वो भाग आया, चुपचाप उसको खींच के ले गया। और वाह वाह वाह, वो क्या है, वो क्या कहते हैं ना, ईंट ईंट बजे ना फट फिट करी, ऐसे ही कुछ बहुत गजब का एक हिंदुस्तानी है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो इस किस्म की चीज है। अच्छा, इसी सिलसिले में भाई अगर यहाँ 20,000 लोग मर रहे हैं, और जब मैं 20,000 कह रहा हूँ, हो सकता है 1 लाख हो, किसी उड़ीसा के गांव में किसको मालूम है बाबू जी मर गया, उसको बुखार हुआ, टड़पड़ाने लगा और मर गया, किस्सा खत्म। हिंदुस्तान में कोई कीमत थोड़ी होती है। अच्छा, अब ये अच्छा, अमेरिका भी काफी बड़ा मुल्क है भाई, हम चौगने हैं उनसे। आपको मालूम है कितने उनके रेबीज केसेस होते हैं एक साल में? 1 या 2। यूरोप में, मतलब फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में, ये वो WHO लिखता है कि कई दशक गुजर गए हैं जब से उन्होंने रेबीज का, ह्यूमन रेबीज का नाम नहीं सुना। मतलब रेबीज होती ही नहीं। ये तो हमारा बदनसीब मुल्क है, मनहूस मुल्क है कि यहाँ इस किस्म की चीज होती है। और चुपचाप चुपचाप, अरे सब कुत्तों उत्तों को सबको मार दो, क्या क्या रखा है उसमें? अगर बकरी को मार सकते हो तो बकरी से क्यों भेदभाव? बकरी अगर उसकी आवाज होती, वो तो बेचारी मौन रहती है, वो कहती यार ये मेरे पे बेइंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती, यार मुझे तो मार रहे हैं, कसूर को मार रहे हैं, लेकिन इसको रखा हुआ है। उस पर आर्टिकल 1919 नहीं लागू होता कि भाई सब सब लोग एक ही तरह है? मेरी समझ से तो यही है भाई, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो इसलिए मतलब अपने भेजे से सोचता हूँ, अपने दिल से थोड़ी। या अगले जन्म में क्या होगा, कुत्ता ये बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, ओ बेचारे कुत्ते ये हर पार्क में ये लोग ये कम वक्त उनको खाना खिलाते रहते, उनको थोड़ा सा वो खाना मिलता है तो फिर वो खाना खाते हैं, और फिर जब बोर होते हैं वो कुत्ते काटते हैं लोगों को। अरे मौज है, कुत्तों की तो मौज है। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। सच्ची बात है, ये है। अच्छा जनाब, काफी मैंने आपको लेक्चर दे दिया। अब मुझे कोई कोई बाहर जाके कुत्ता सुन रहा हो तो कुत्ता ना मुझे काट ले, तो मेरे लिए कृपया करके थोड़ा पूजा वूजा करिएगा, ठीक है? मैं बड़े खतरे में हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सबको भेजिए जनाब, गजब की बातें करता हूँ, आपको इतना बढ़िया बातें करता हूँ, तो भेजिए सबको, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।